नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल तांत्रिक साधना और समाधान में आप सभी लोगों का। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम समाज में अध्यात्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं और समाज में अध्यात्म के प्रति जो भ्रांतियां फैली हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं और पूजा पद्धति के बारे में बताते हैं, मंत्र के बारे में बताते हैं और कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक लोग आध्यात्म के प्रति जुड़ें। जो जुड़े हैं वो किस हिसाब से क्या करें, क्या करते रहें, जिससे कि अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, चलिए हम आते हैं आज के टॉपिक पे। क्या आप भी अपनी आरती में ये गलती तो नहीं करते हैं? क्या आपको अपनी पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिलता? इसका कारण यही तो नहीं है कि आप अपने आरती में गलतियां करते हैं या आरती करने में त्रुटि रह जाती है, जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, हमारे शास्त्र में वर्णन है, कोई भी पूजा पाठ तब ही पूर्ण रूप से फलदायी होती है जब पूजन के बाद में हम पूर्ण विधि विधान से आरती को संपन्न करें। परंतु देखा जाता है आदमी पूजा पाठ तो बहुत श्रद्धा के साथ करता है, परंतु आरती जल्दी जल्दी करता है, हड़बड़ाहट के साथ में करता है, थक जाता है या उसे कहीं जाना होता है, इसलिए वो आरती जल्दी जल्दी कर दी, जिससे कि उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। या आरती करता भी है तो अपनी आरती में कुछ त्रुटि रह जाती हैं, जिनकी वजह से हमें पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि अगर पूर्ण विधि विधान से पूजन के बाद आरती करें तो पूजन में होने वाली जो भी गलतियां हैं उससे हमें माफ़ी मिलती है और हमारा इष्ट जिसकी हम पूजन करते हैं उसके पूर्ण कृपा दृष्टि हम पे प्राप्त होती है, जिससे कि हम भौतिक जीवन में शुभ लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, समस्त वो स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं जो स्थिति हमें चाहिए होती हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि हमको आरती किस प्रकार करनी चाहिए। सबसे पहले जब हम आरती करते हैं तो आरती को किसी थाली में रख के आरती करनी चाहिए। यह थाली सोने, चांदी, पीतल, तांबा, कांसे की हो सकती है। सर्वप्रथम थाली को फूल से सजाएं और उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें और कुछ अक्षत और रोली भी थाली में डाल दें। फिर उस पे दीपक प्रज्वलित करें और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए पूर्ण भाव विभोर होकर आरती करनी चाहिए। अब आरती को किस देवी देवता पे कितनी बार घुमाना चाहिए आरती करने में, इसकी भी अलग अलग मत है। जैसे शंकर जी को या गुरु को 11 बार, दुर्गा जी को 9 बार, ऐसे सभी देवी देवता और देवी के लिए अलग अलग तरीके से आरती को घुमाया जाता है। परंतु अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो ज़्यादा विस्तृत में न जाते हुए हम कोई भी देवी देवता हों उस पे 7 बार आरती को घुमा के अपनी आरती संपन्न कर सकते हैं। 4 बार पैरों के देवता के पैरों का ध्यान करते हुए आरती को घुमाया जाता है। 2 बार उसकी नाभि को ध्यान में रख के आरती घुमाया जाता है और 1 बार उसके चेहरे को देखते हुए ध्यान करते हुए आरती को घुमाया जाता है। अर्थात जब हम आरती करते हैं तो जिस देवी देवता की करते हैं, जैसे हम भगवान गणेश जी की आरती कर रहे हैं तो हम 7 बार, 4 बार पैरों पे, 2 बार नाभि पे, 1 बार चेहरे पे ध्यान करते हुए आरती को घुमाएंगे और 7 बार में ही आरती पूर्ण रूप से संपन्न होनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम जी को करें तो 7 बार में आरती संपन्न होनी चाहिए। इसी किसी भी देवी देवता को करें तो 7 बार हमारा दीपक घूमे भगवान के चारों ओर और हमारी आरती संपन्न होनी चाहिए। इसके पश्चात हमें
अगर गंगा जल है तो बहुत बढ़िया, वरना साधारण आचमनी जल लेकर उस आरती के चारों ओर घुमाकर उस जल को जमीन में छोड़ देना चाहिए। फिर उस आरती से भगवान या अपने ईष्ट या जिसके भी पूजन कर रहे हैं उसको आरती देनी चाहिए। और इसके बाद पुनः अपने आप और पूजन में उपस्थित सभी लोगों को आरती लेनी चाहिए। आरती लेने का भी एक विधान होता है। हमें आरती को 3 बार लेना चाहिए। एक बार आरती को लेकर अपने हाथ को हृदय में स्पर्श करना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान आप मेरे हृदय रूपी आसन में आके विराजमान हो, जो भी अज्ञानता है उसे दूर कीजिए। दूसरी बार आरती लेकर अपने मस्तक पे लगाएं और ये मन ही मन कहें कि हे भगवान मुझसे जो भी गलती दोष पाप हैं उनको दूर करें। तीसरी बार लेकर आरती को और हाथ को पूरे शरीर में घुमा लेना चाहिए और मन ही मन ये कहना चाहिए, हे भगवान मेरे शरीर में जो भी तंत्र बाधा है, जो भी दोष हैं पाप हैं उनको दूर करें और मैं समाज में पद प्रतिष्ठा सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सकूं, समस्त वो उपलब्धियों को प्राप्त कर सकूं जो अप्राप्त हैं, दुर्गम हैं। इस तरीके से आप आरती संपन्न करें, वो आरती लें। आप देखेंगे कि आप अभी तक पूजन करते थे, इस तरीके से पूजन करने का इस तरीके से आरती करने और लेने के बाद में आपको इसका फल 10 या 11 दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और जब आप इस तरीके से आरती करना शुरू करेंगे तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है पूजन भले ही हम 10 की जगह 5 मिनट कर पाएँ जल्दी की वजह से, लेकिन आरती में कभी भी जल्दी नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की सबसे बड़ी स्तुति उसकी आरती होती है। आरती से बड़े उस देवी देवता की कोई भी स्तुति नहीं होती। जय महाकाल। शीघ्र ही मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में।